देश की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी को पास करके देश को चलाने वाले अधिकारी कुर्सी पर बैठने से पहले कसम खाते हैं ईमानदारी, कर्तव्यपरायणता और देश की सेवा की। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आईएएस और आईपीएस बनने वाले अधिकारियों का सबसे पहला काम देश की सेवा करना होता है। लोकतंत्र को बचाए रखने और देश के लोगों को उनके हक बराबरी से दिलाने के लिए उन्हें ये कुर्सी दी जाती है। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी मोटी सैलरी और सरकारी भत्ते आसमान से नहीं टपकते, बल्कि हमारी और आपकी जेब से दिए जाने वाले टैक्स से भरे जाते हैं। लेकिन देश सेवा का प्रण लेने वाले ये अधिकारी अगर कुर्सी पर बैठने से ही पहले अपनी मनमानी खर्चीली डिमांड करने लगें तो उनका क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन गुप्ता और आप देख रहे हैं बुलंद भारत टीवी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं देश की सुर्खियों में छाई नखरीली आईएएस की, जिनके नखरे कुर्सी पर बैठने से पहले ही शुरू हो गए। मैडम ने देश की जिस सबसे बड़ी परीक्षा को पास करके कुर्सी पाई, उसमें फर्जीवाड़े के आरोप भी लग रहे हैं। ऐसे में नखरीली आईएएस मैडम के बारे में देश को सच बताना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। जी, हम बात कर रहे हैं 2023 बैच की आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की, जिनके नखरे हैं देश भर में छाए हुए। दरअसल यूपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद मैडम को पुणे में प्रोबेशनरी अधिकारी के रूप में तैनाती मिली थी। इस दौरान पूजा खेडकर ने अपनी प्राइवेट ऑडी कार में एक तो लाल बत्ती लगा ली और महाराष्ट्र सरकार का बोर्ड भी लिखवा लिया था। इसके अलावा उन्होंने स्थानीय कलेक्टर कार्यालय में वीआईपी डिमांड भी रख दी। बीबीसी अखबार की एक रिपोर्ट बताती है कि अभी मैडम ने काम भी नहीं संभाला था, काम शुरू भी नहीं किया था, कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारियां जुटाना शुरू कर दी। खेडकर अपनी पसंद की जगह ऑफिस की मांग कर रही थी और अटैच वॉशरूम ना होने की वजह से उन्हें वहां ज्वाइन नहीं किया। कोई बात नहीं, इसके साथ ही उन्होंने ऑफिस को लेकर भी कई डिमांड की, जिससे उनकी शिकायत हुई। वहीं पुलिस की जांच हुई तो पता चला कि पुणे में रहने के दौरान पूजा खेडकर जिस ऑडी कार का इस्तेमाल कर रही थीं, वो किसी निजी कंपनी के नाम पर रजिस्टर है और इस कार का पहले भी कई बार चालान हो चुका है। बताया तो ये भी जाता है कि पूजा के पिता ने कर्मचारियों से धमकी के लहजे में कहा था कि जब तक ऑफिस में काम पूरा नहीं हो जाता तब तक कोई अधिकारी घर नहीं जाएगा या तब तक कोई वहां काम करने वाला कर्मचारी घर नहीं जाएगा। हालांकि इन सभी आरोपों की अभी जांच ही हो रही है। ये तो खैर मैडम के नखरों की खबर थी। अब जरा सोचिए कि ऑडी चलाने वाली मैडम को बत्ती का इतना शौक है, दफ्तर में सुविधाएं भी वर्ल्ड क्लास की चाहिए, वो देश की सेवा कैसे करेंगी? क्योंकि अगर यहां हमारे देश में 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है तो ऐसे अधिकारियों के लिए क्या कहा जाए। खैर, ये तो रही मैडम के नखरों की कहानी, लेकिन अब ये भी जान लीजिए कि पूजा पर आरोप है कि उन्होंने दिव्यांगता और ओबीसी आरक्षण कोटे का दुरुपयोग किया और आईएएस की नौकरी हासिल की। कहा जा रहा है कि उन्होंने दावा किया था कि वो दिव्यांग हैं और उन्हें आंखों की परेशानी भी है। हालांकि मेडिकल में शामिल होने की वो नहीं हुई। यहाँ पर हम बता दें साफ साफ कि मेडिकल में शामिल नहीं हुई, जिसके बाद विवाद बढ़ा। साथ ही उन पर ओबीसी आरक्षण कोटे का दुरुपयोग का भी आरोप लगा है, जिसके बाद डीएम ने उनकी शिकायत शासन स्तर पर की। अब उनका तबादला वाशिम जिले में कर दिया गया है। पुणे से वो सीधे वाशिम के कलेक्टर बन गई हैं। तो भैया, देश सेवा करने वाले कुर्सी पर बैठेंगे ऐसे लोग, तो हमारे आपके जैसे लोगों का क्या होगा? चलिए, ये तो आरोप है, जांच होती रहेगी। लेकिन अब ये भी जान लीजिए कि पूजा खेडकर आखिर हैं कौन। दरअसल पूजा खेडकर 2023 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। पूजा खेडकर पहले भी सिविल सेवा परीक्षा पास कर चुकी हैं। उन्होंने साल 2021 में मल्टीपल डिसेबिलिटी कैटेगरी में ही परीक्षा पास की थी और उस वक्त खेडकर को भारतीय खेल प्राधिकरण में सहायक निदेशक के तौर पर पोस्टिंग मिली थी। साल 2022 की परीक्षा में उन्होंने 821वीं रैंक हासिल की। उनके पिता दिलीप खेडकर भी महाराष्ट्र सरकार में वरिष्ठ अधिकारी थे। पूजा खेडकर को अपने पद का गलत इस्तेमाल करने के आरोपों के बाद पुणे से महाराष्ट्र के वाशिम जिले में ट्रांसफर तो कर दिया। अब वो वाशिम जिले की कलेक्टर बन चुकी हैं पूजा खेडकर को लेकर। लेकिन नए खुलासे रोज सामने आ रहे हैं। उनमें से एक जानकारी ये बताती है कि उनके पास अकूत संपत्ति है। पता चला है कि पूजा खेडकर की सालाना कमाई 42 लाख रुपए है। वहीं उनके पास 17 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति है। पूजा खेडकर प्रोबेशन के दौरान अवैध मांग करने को लेकर विवादों में आई थी। पुणे कलेक्टर सुहास दिवासे ने खेडकर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि खेडकर परिवार का यह पहला मामला नहीं है दोस्तों। उनके पिता
पूर्व सिविल सेवक दिलीप खेडकर पर भी कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। अब ये तो थी नखरीली मैडम की लग्जरी कहानी कथा, कुछ भी कहिए, लेकिन जिस बत्ती को लेकर ये सबसे पहले विवादों में आई उसके नियम क्या हैं ये आपको बताना बहुत जरूरी है और आप इसको ध्यान में भी रखिएगा। तो भारत सरकार ने साल 2017 में वीआईपी कल्चर को हटाने की कोशिश की और इसी के तहत वीआईपी गाड़ियों को ऊपर से लाल और नीली बत्ती हटाने की अनुमति का फैसला लिया गया। सरकार ने फैसला लिया था कि 1 मई 2017 के बाद कोई भी अपने वाहन के ऊपर लाल बत्ती नहीं लगा सकेगा। यहां तक कि पीएम और राष्ट्रपति भी ऐसा नहीं कर सकेंगे। इसके लिए सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989 में बदलाव किया गया, जिसकी जगह लाल बत्ती लगाने की अनुमति थी। भारत में लाल, पीली और नीली बत्ती लगाने का नियम है और अब ये सिर्फ बत्तियां एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस और सेना जैसी इमरजेंसी सेवाओं की गाड़ियों में ही लगाई जा सकती है। इसके अलावा अगर आपको कहीं ऐसा दिखता है तो आप उसके लिए शिकायत कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपके सामने सारी पिक्चर क्लियर है। पूजा खेडकर तो एक नाम ही है, लेकिन इस लग्जरी कल्चर के सागर में डुबकी लगाएंगे तो पता चलेगा कि वो अकेली नहीं है। लेकिन बात वही है कि देश की सेवा करने का जिम्मा उठाने वाले ही अगर इस रवैये से चलेंगे तो देश कहां जाएगा। क्योंकि हमारे देश में पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जैसे लोग भी हैं, पीएम मोदी जैसे लोग भी हैं, जो वीआईपी कल्चर के इतर एक नई परिभाषा कर चुके हैं। ऐसे में पूजा खेडकर जैसे अधिकारियों को कब समझ आएगी ये कहना मुश्किल है। फिलहाल तो हम यही कहेंगे ऐसे लोगों से कि देश के बारे में भी कुछ सोचिए, हमारी पीढ़ियों को एक संदेश दीजिए, आने वाले बच्चों को बताइए कि वीआईपी कल्चर को हमें अपने देश से हटाना है। बाकी हम तो हर वक्त आपकी आवाज़ को बुलंद करते ही रहेंगे, क्योंकि हम हैं ताकत आपकी। जय हिंद, जय भारत।